रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम हैं अजय भसीन सर जी का जो 3 साल का कार्यकाल कैसा चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपका नाम जानना चाहती हूँ। मैं मोहम्मद अली हिरानी दुर्ग इकाई कैट अध्यक्ष हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दुर्ग इकाई सलाहकार भी हूँ। सर जो अभी 3 साल का जो अजय भसीन जी का जो कार्यकाल चल रहा है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? अजय भसीन जी प्रदेश के महामंत्री है। ये पूरा जो 3 साल का कार्यकाल रहा है वो चैम्बर के अंदर में बेहतरीन कार्यकाल रहा है। इस दौरान 12,000 नए सदस्य बनाए गए हैं। जी, जी, जी। तो क्या लगता है सर इस वर्ष भी अजय भसीन जी को आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए बिल्कुल। जो टीम अच्छा काम कर रही है उनको वापस आना चाहिए। जी, ठीक है। लाई चैम्बर के सुषमा जेठानी जी हैं, जो अध्यक्ष हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो अजय भसीन जी जो सर का है, जो 3 साल का कार्यकाल जो चल रहा है, उनके बारे में आप किस तरीके से देखते हैं? जो 3 साल का कार्यकाल है अजय भसीन भाई साहब का, तो मैं कहूँगी कि ऐसा कार्यकाल चैम्बर का जो ऐसे कार्यक्रम रहे हैं जो हमने कभी सोचे नहीं थे। मतलब छोटी बात से लेकर के कोरोना जैसी महामारी के टाइम में जो चैम्बर के कार्य रहे हैं वो अभूतपूर्व रहे हैं और साथ ही उन्होंने मतलब व्यापारियों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए जो भैया हमेशा खड़े रहते हैं एक पैर पे, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत यहाँ पे चैम्बर के रूप में जो संस्था मिली है, व्यापारी बहुत एकजुट हुए हैं, ख़ास तौर से भिलाई दुर्ग के। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो अभी जो कार्यक्रम लगा हुआ है युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर खोलेगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रयास है कि युवाओं को सिर्फ जॉब के भरोसे न रह के अपने बलबूते कुछ कर दिखाने का। जी, तो आपको क्या लगता है मैम कि अजय भसीन जी सर को इस वर्ष भी आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ उन्हें और आगे आना चाहिए और उन्हें मैं तो कहती हूँ और बड़े पदों पे जाएँ, क्योंकि वो जितने बड़े पद पे जाएँगे उतनी ज़िम्मेदारी और उतनी सेवा से वो काम करते हैं। तो ज़रूर उनको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। सर, अभी हमारे साथ है असीम सहगल जी, जो इस कार्यक्रम जो चल रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, ये कार्यक्रम किस तरीके से है, कैसे चल रहा है? ये प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्होंने हर साल ये लोग 17 सितंबर को करते हैं चैम्बर वाले, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि हर वर्ग के लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। स्टूडेंट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो काम वाले लोग हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए ये प्रोग्राम बहुत बेहतर है और ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 2-3 घंटे से हूँ और मैं देख रहा हूँ इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो छूट रहा है और उनको जानकारी मिल रही है। आज की डेट में लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि उनको उनकी ज़िंदगी में हर काम की सुविधा और उनको सुचारू रूप से जो उनकी ज़रूरतें हैं वो कहाँ से पूरी हो सकती है, उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो इन्होंने जो एक पहल की है कि यहाँ पे किसी को लोन चाहिए, उसमें बैंकों के भी स्टॉल लगे हुए हैं, किसी को काम की जानकारी चाहिए या काम चाहिए उसके लिए रोज़गार मेला भी लगा हुआ है, सेहत को बेहतर करने के लिए भी सारे अरेंजमेंट है। अब इतनी सब चीज़ें लोगों को मिलने के बाद प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए 10% लोगों ने भी उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन कर लिया तो समझ लो कि अपना जो देश है, भारत देश, उसमें बहुत बेहतर जो है अपना डेवलपमेंट होने वाला है। चाहे वो सेहत की तरफ से हो, चाहे वो उनके ग्रोथ की तरफ से हो, चाहे इंडस्ट्रियल बेल्ट की तरफ से हो, हर तरह से लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। मैं आया फर्स्ट टाइम हूँ, चैम्बर के साथ तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन पहले कभी आ नहीं पाया। देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। नमस्कार, हमारे साथ है शंकर सचदेव जी, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो कार्य चल रहा है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप इस कार्यक्रम में कितना नंबर देना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा कार्यक्रम जो है बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जा रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, हमारे उद्योगपति हैं, उनको हम लोन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत आसानी से नहीं होते हैं। बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम, बहुत ज़ोरदार व्यवस्था, और इसके लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन, अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन से व्यापारियों में एकजुटता का हमें अनुभव महसूस होता है। जी सर, आपका बहुत-बहुत नमस्कार। हमारे साथ है एलपी वर्मा जी, जो अजय भसीन जी जो सर का जो 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम, मैं संस्कार न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि
आज अजय भसीन जी का जन्मदिन है। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बधाई देता हूं और उनका ये 3 साल कार्यकाल छत्तीसगढ़ के सभी व्यापारियों के लिए एक वरदान था और मैं चाहूँगा कि वह फिर से रिपीट हो और फिर अगले 3 साल वह इस पद पर आसीन रहे। जी, तो इस जो कार्यक्रम जो चल रहा है सर, उस पे आप कितना नंबर देना चाहेंगे अजय भसीन जी? आज जो अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में जो प्रोग्राम जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं 10 में 10 नंबर देना चाहूँगा। इतने अच्छा कम समय में उन्होंने यह जो तैयारी करवाए हैं लोगों के लिए। आज हम व्यापारियों को क्या चाहिए? कम ब्याज में ऋण। उन्होंने आज पूरे बैंकों को एक जगह यहाँ समेट के ले आए हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद बोलूँगा। जी, आप हम जानते हैं। नमस्कार, मैं सुनीता सोनी। अजय भैया के तो बहुत सालों से मैं जुड़ी हुई चैम्बर में। अभी मैं मतलब सदस्य हूँ प्रदेश के। और अजय भैया का तो काम तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इतने अच्छे, इतने बड़े लेवल पे है, इतने मतलब उनका जितना भी कहे शब्द कम है। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए शब्द कम है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आगे के लिए जो भी है उनके यंग पीढ़ी जो है बहुत ही अच्छा, उनको देख के थोड़ा प्रोत्साहन हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम करेंगे आगे। जी, तो अजय भसीन जी का जो 3 साल का जो कार्यकाल चल रहा है, तो इस वर्ष भी आपको क्या लगता है अजय भसीन जी सर को आना चाहिए? एकदम डेफिनेटली आना चाहिए उनको। अजय भैया को ही आना चाहिए और वो आएंगे ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ हैं भिलाई के महिला चैम्बर अध्यक्ष हैं सरोजनी जी। तो हम उनसे जानते हैं जो अजय भसीन जी का जो आज का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ द्वारा व्यापारियों के लिए जो कि व्यापार करना चाहते हैं और जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए रोज़गार मेला का आयोजन किया गया है। और जिनको फ़ंड की ज़रूरत है अपना काम बढ़ाने के लिए, उनके लिए मुद्रा लोन की व्यवस्था कराई गई है। और जो भी पढ़े लिखे बच्चे जैसे हमारे बच्चे हैं या जो हाई एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट का व्यवस्था कराया गया है। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पर ये कार्यक्रम होते रहते हैं। और स्पेशली आज हमारे जो प्रदेश चैम्बर के महामंत्री जी हैं अजय भसीन जी, उनका भी हम लोगों ने आज जन्मदिन खूब धूमधाम से मना रहे हैं। और बस और कुछ। नमस्कार, हमारे साथ है गीता वर्मा जी, जो अजय भसीन जी का जो सर का जो आज का जो कार्य चल रहा है आज की डेट में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अजय भैया के लिए तो मतलब इतना सराहनीय कार्य हर किसी के बस की बात तो नहीं है। इतना मतलब तन से, धन से, मन से सबकी बस की बात नहीं है। सबको उत्साहवर्धन करना और रोज़गार मेला लगा के लोगों को रोज़गार के लिए प्रेरित करना, लोन डिस्ट्रीब्यूट करवाना। लोगों के रोज़गार के बारे में कौन इतना सोचता है किसी के बारे में, लेकिन हमारे अजय भैया हैं तो सारा चीज़ नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। और मेरे पास तो उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और इतने जोश में, इतने तन से, धन से, मन से लोगों को उत्साहित करना, सभी स्टाफ जो बेस्ट स्टाफ है उनको सब सम्मान देना, इससे क्या स्टाफ लोगों में भी एक नई ऊर्जा आती है। उनको अच्छा लगता है कि मतलब हमारा छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो हमको कुछ गिफ्ट मिल रहा है। एक गिफ्ट ना उनको इतना पावरफुल बना देता है कि इन्हें पूरे लोगों में जोश आ गई है कि नहीं, अगर हम अच्छा साल भर काम करेंगे तो हमको चैम्बर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा सम्मान करेगा करके। ये ऐसा सोच तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं जो वो सोचते हैं अजय भैया।
और बाकी जो रोज़गार मेला लगाए हैं, जिनको स्टाफ की ज़रूरत है, ये भी बहुत, हम कहाँ किसके घर जाके ढूंढेंगे, लेकिन एक अच्छा अवसर है कि एक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ सब मदद कर रही हैं और बच्चे स्टार्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उनको एक गाइडलाइन करने के लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अजय भैया के द्वारा जो पहल किया जा रहा है वो सराहनीय। नमस्कार, हमारे साथ है लक्ष्मी वर्मा जी। तो हम जानते हैं कि अजय भसीन जी का जो आज का जो कार्यक्रम जो चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये युवा संकल्प, ये जो कार्यक्रम चल रहा है हमारे युवाओं के लिए और जो भी हमारे फैक्ट्री में जो भी काम करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हमें कोई भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो जिनको चाहिए वो आके अपना डायरेक्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा अभी लोन मेला भी लगा हुआ है, जिसको भी किसी तरह का उद्योग को शुरू करने के लिए लोन चाहिए वो भी आपको तत्काल दिया जा रहा है। ज़्यादा इसमें कागजी कार्रवाई या प्रोसीजर नहीं है, तो बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। और बहुत ही अभी मैं थोड़ा सा आधा घंटे के अंदर बैठ के आई हूँ, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप अपने उद्योग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने सोच को और आगे बढ़ाइए, जितना आप ज़्यादा सोच पाएंगे आपका जो लक्ष्य है उतना ही बड़ा होगा। बस हमारा यही उद्देश्य है कि आप बड़ा सोचें और अच्छा सोचें, और उसका एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिया जा रहा है ताकि युवा आगे आएँ, अपना व्यापार, अपना उद्योग शुरू करें और आगे बढ़ें। अजय भसीन जी का जो ये 3 साल का कार्यक्रम जो चल रहा था, तो इस वर्ष भी आपको क्या लगता है अजय भसीन जी को आना चाहिए? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ये कार्यकाल 3 साल का अजय भैया का रहा, तो मैं बताऊँ एक स्वर्णिम कार्यकाल है। भैया बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हर एक चैम्बर के हर एक सदस्य से वो जुड़े हैं, चाहे वो तुरंत ही क्यों ना मेंबर बना हो या फिर वो बहुत पुराना मेंबर हो, सबके बहुत करीब है, हर समस्या का तुरंत निराकरण करते हैं और आगे भी भैया आए, ये हम यही चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम जी का होना निश्चित रूप से बनता है। बंधु हैं, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। लोकप्रिय महामंत्री सम्मानीय अजय भसीन जी, जिनका आज जन्म दिवस भी है, देश के प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनका भी जन्म दिवस है। और आज के दिन को उनके जन्म दिवस में एक क्या दे पाएंगे, चैम्बर के माध्यम से, हमारी लोगों की टीम के माध्यम से आज एक रोजगार मेला सुबह 10:30 से 4 बजे के सेशन में किया गया। एक स्टाफ ट्रेनिंग सेशन किया गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो अलग अलग रिटेल सेक्टर से हैं उनका सम्मान किया गया, इंडस्ट्री की एक वर्कशॉप थी प्रॉपर और अभी का सत्र चल रहा है। साथ ही हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव जी, राम बंधान जी, कैलाश खेमानी जी, वासु माकीजा जी, अवनीत, चैम्बर के समस्त पदाधिकारी, विलेज चैम्बर के समस्त पदाधिकारी, उद्योग से उपस्थित महिला चैम्बर के समस्त पदाधिकारी, उपस्थित व्यापारी बंधु, आप सभी का स्वागत, वंदन अभिनंदन है। जब कार्यक्रम की रचना को लेकर बातचीत चल रही थी तो ये हुआ कि अंतिम सत्र में हमारे कुछ डिग्निटीज जो हमारे अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपने व्यापार क्षेत्र में जिन्होंने अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है पूरी जीवन यात्रा की तरह, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी सुनानी चाहिए करके। तो चर्चा में निकल के आया कि सफलता की कहानी तो हम सुनाएंगे, उनसे हम ये सुनेंगे कि आपके जीवन में जो हर्डल्स आए, जब चुनाव माइंडसेट था आपका उस दौर में, वो आपसे सुनना चाहेंगे। तो वैसे कुछ नाम चिन्हित हुए हमारे बीच से, हमारे परिवार से। हमारे अध्यक्ष हैं अमर परवानी जी, वो अपने आप में एक मिसाल हैं इस पूरे सेक्टर में, चाहे वो चैम्बर। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे माननीय अमर। सम्मान के क्रम में मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वप्रथम आदरणीय गौतम चंद पाठक जी।
आदरणीय गौतम चंद्र पारक जी अपने डेयरी का काम शुरू किया। उसके पश्चात कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए आप ज्वेलरी बिजनेस में आए। मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हुए पारक ज्वेलर्स को न सिर्फ दुर्ग भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पारक ज्वेलर्स सर्वोपरि बना दिया। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरी गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरी गिरा नहीं सकती। आगे बढ़ने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। बहुत ही आदर सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सम्मानित करते हुए सबको सम्मानीय मंच एवं मेरे व्यापारी भाई, व्यापार का कोई अंत नहीं होता और कोई दिशा या समय नहीं होता। मैंने बहुत ही कम समय में 10 साल की उम्र से व्यापार को संभाला है और आज तक व्यापार कर रहा हूँ। मैंने अपना व्यवसाय, अपना ज़िंदगी में जो काम है, एक डेयरी से स्टार्ट किया। मैं दूध बेचने वाला व्यापारी हूँ। आदर सम्मान के साथ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सम्मानित करते हुए सबको गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहने के लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ। भाई थोड़ा आगे बढ़ना, मेरे को भी तो करने दे। इसको भी कर लेने दे भाई, तू अकेले मैं चाहूँगी संक्षिप्त में। अकेले करेगा क्या? हम चीज़ों में बड़े पड़े हैं भैया, बोलेंगे तो। बहुत से मेहनत की है, मैंने जैसे बताया। इसमें 90% जो लोग बिजनेसमैन रहते हैं स्टार्टिंग में, मैं कुछ इस पे डालूंगा और आप उसको शायद कनेक्ट भी कर पाए। देखिए, स्टार्टिंग होता है इंडिविजुअल ड्रिवन। क्या होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम 1 या 2 या 3 भाई लोग मिलके ही करते हैं। स्टार्टिंग से ही हम बड़ा तो होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ होता है जिनको बड़ा स्टार्टिंग से ही मिल जाता है। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं था, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं था। हमने बहुत स्टार्टिंग से ही किया इंडिविजुअल। हमने अकेले मिलके, भाइयों के साथ में मिलके स्टार्ट किया बिजनेस। उसके बाद हम लाए पीपल। जब जैसे जैसे बिजनेस हमने बढ़ाया तो हमने पीपल को ऐड किया। बिजनेस बढ़ा तो पीपल और मैं अपनी वाणी अगर हम विजन के साथ कनेक्टेड है, गोल के साथ कनेक्टेड है, तो राह अपने आप मिलती जाएगी, बनती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई सब लोग हैं। मैं पिछले 48 साल से बहुत संघर्ष भरे बीते, उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत है। कई बार बिजनेस में आपके फैसले जो है वो आपको विपरीत दिशा में ले जाते हैं, और विपरीत दिशा में मैं ऐसा गया कि जहाँ पर 3 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े, 1 वक्त ऐसा है। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण में बहुत मुश्किलों से दिन बीते, ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद जमीन पे आया और कई साल तक एक ही लेवल पे जमीन पे मैं काम करता रहा और कुछ हो नहीं पा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया जब मतलब घर की स्थिति बहुत खराब थी। 2-3 दिन ऐसी स्थिति बनी कि रात के खाने के भी बंदोबस्त नहीं थे, और उस वक्त मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैंने किया क्या। इकोनॉमिक्स में मैंने MA किया है, पढ़ा लिखा हूँ, फैक्ट्रियाँ चलाई हैं, सब फेल हो गई, कैसे होगा। और